संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से कई बार मुश्किलों में आए हैं, कई बार बयान को वापस तक लेना पड़ा है, लेकिन इस बार तो 24 घंटे के अंदर ही संजय राउत को अपना बयान वापस लेना पड़ा है। 24 घंटे के अंदर ही संजय राउत को यू टर्न लेना पड़ा है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने, पार्टी के प्रमुख ने समर्थकों के सामने, जी हाँ, किसी और के नहीं बल्कि संजय राउत के ही समर्थकों के सामने संजय राउत को बुरी तरह से फटकारा, डांटा और यहाँ तक कि बुरी तरह से वहां पर हड़का दिया। संजय राउत चुपचाप रहे और खुद उद्धव ठाकरे को भी चुप कराते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे माने नहीं। तो क्या ऐसा हो गया, क्यों अमित शाह बन गए वजह, दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे संजय राउत लगातार अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने ही मुखिया यानी कि उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाते रहे। जी हाँ, फायदा बहुत कुछ उद्धव ठाकरे को पहुंचाया हो या ना पहुंचाया हो, लेकिन नुकसान जरूर बार बार हर बार उद्धव ठाकरे को संजय राउत पहुंचाते रहे और अपने बयानों से लगातार पार्टी को नुकसान ही करते रहे। अब इस बीच अचानक संजय राउत ने बयान दिया कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के लिए था, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और अब इसे बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। और हम अकेले बीएमसी चुनाव में लड़ने जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे और वहां पर कोई गठबंधन नहीं होगा। साफ साफ ये बात कह दी मीडिया के सामने। इसके बाद तो इस बात में आग लग गई। जी हाँ, बड़ा बवाल हो गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, लोकल यूनिट्स की तरफ से लगातार इसका विरोध किया गया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन असली जवाब तब आया जब अमित शाह ने यहाँ पर महाराष्ट्र का दौरा किया। जी हाँ, महाराष्ट्र में अमित शाह ने जब एंट्री की तो यहाँ पर हमला किया शरद पवार पर, उद्धव ठाकरे पर, और साफ साफ कहा कि इन दोनों की विश्वासघात की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति को जनता ने खत्म कर दिया है और साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी को अमित शाह ने नकली कह दिया। यही नहीं, शरद पवार को भी नकली कह दिया, विश्वासघाती कह दिया। अमित शाह ने कहा कि जनता ने साफ कर दिया है कि बाला साहब की असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है, तो असली एनसीपी भी अजीत पवार वाली है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास जो पार्टियां हैं वो नकली हैं और वो फर्जी काम कर रहे हैं। अब इस बीच बार बार अमित शाह की तरफ से पहले भी हमले होते रहे, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा हमला था, क्योंकि बीच में माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के करीब जा सकते हैं, बीजेपी के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर अमित शाह ने जब हमला किया तो साफ हो गया कि हाल फिलहाल तो उद्धव ठाकरे को बीजेपी में जगह मिलने वाली नहीं है। और उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी में जगह मिल नहीं रही है, कांग्रेस को संजय राउत नाराज किए जा रहे हैं, तो यहीं पर इसी वजह से उद्धव ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने तुरंत ही संजय राउत को तलब कर दिया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो उन्हें कुछ बोलने तक का भी इंतजार नहीं किया गया। संजय राउत को सबके सामने, उनके समर्थकों के सामने बुरी तरह से फटकारा गया, डांटा गया कि आपने मीडिया में बयान दिया कैसे, जब आपको पहले भी बार बार कई बार कहा गया है कि बिना पार्टी प्रमुख से बात किए, बिना पार्टी के नेताओं से, बड़े नेताओं से बात किए आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं। तो आप क्यों हर बार और बार बार ऐसे बयान देते हैं कि जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है? आपने क्यों कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी खत्म हो गया है? आपको इसके लिए किसने ऑथराइज किया? तो यहाँ पर संजय राउत के पास कोई वजह नहीं थी। जी आप संजय राउत अपने समर्थकों के सामने खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो संजय राउत को जवाब तो नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को चुप कराने की कोशिश की और कहा कि हम आपस में अलग से बात कर लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे कहां मानने वाले थे। नाराज, बिफर चुके उद्धव ठाकरे ने बुरी तरह से लताड़ लगाई संजय राउत को और साफ साफ कहा कि आप अगर नहीं मानते हैं तो आपको पार्टी से बाहर करना ही मेरे लिए अंतिम निर्णय होगा। अब संजय राउत के पास कुछ बचा नहीं था, तो उसके बाद संजय राउत चुपचाप उद्धव ठाकरे की डांट फटकार सुनते रहे, समर्थकों के सामने सुनते रहे, सिर झुकाकर सुनते रहे और उसके बाद मीडिया में आकर 24 घंटे के अंदर अपने बयान में यू टर्न भी ले लिया। जी हाँ, संजय राउत ने जो बयान 24 घंटे पहले दिया था कि कांग्रेस से अलग हो जाएंगे या फिर शरद पवार से अलग हो जाएंगे, तो 24 घंटे के अंदर साफ साफ कह दिया कि हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने नहीं कहा कि गठबंधन खत्म हो गया, बल्कि हमने ये कहा है कि अब इसको बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर संजय राउत के हालात बिल्कुल खराब है पार्टी के अंदर। उद्धव ठाकरे का पूरी तरह से भरोसा संजय राउत पर से उठ गया है, टूट चुका है। आप बता
पता नहीं किस मजबूरी में, न जाने किस समर्थकों की मजबूरी में या फिर किसी और मजबूरी में उद्धव ठाकरे संजय राउत को झेल रहे हैं। नहीं तो संजय राउत को कब का पार्टी से बाहर कर दिया गया होता। तो आप क्या मानते हैं, क्या संजय राउत के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ या फिर गलत हुआ? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।